बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। आज हमने रेशो फार्मूला को प्रूव करना है इंटरनल डिवीजन के लिए। सबसे पहले मैं स्क्रीन पर आपको उसकी बताता हूँ। स्टेट एंड प्रूव रेशो फार्मूला और डिवीजन फार्मूला। जो हम प्रूव करेंगे, हमने इंटरनल डिवीजन के 2 पॉइंट्स हमारे पास होंगे। उन 2 पॉइंट्स को एक नया पॉइंट 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मीन जो 2 पॉइंट्स होंगे उसकी लेंथ को एक तीसरा जो पॉइंट होगा वो इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। स्टेट एंड प्रूव रेशो फार्मूला और डिवीजन फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, स्क्रीन पर आपको नज़र आया कि हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की, देन मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम नेम दे देते हैं एक्स का, और जो वर्टिकल लाइन है उसको नेम दे देते हैं हम वाई का। और जहाँ पर ये आपस में मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम कह देते हैं ओरिजिन, ओ मेंशन कर देते हैं। एक्स वाई प्लेन के अंदर मैं एक पॉइंट लेता हूँ। एक पॉइंट ए होगा और एक पॉइंट दूसरा होगा बी पॉइंट। आपको नज़र आएगा मैंने रिप्रेजेंट किया ए। आप कंसिडर कर लें कि जहाँ पर ए आपको नज़र आया यहाँ पर एक पॉइंट है, ए पॉइंट। इसी तरीके से इससे कुछ फासले के ऊपर एक और पॉइंट बी पॉइंट है। बी आपको स्क्रीन पर नज़र आया तो आप देखें कि ये समझ लें कि ये बी पॉइंट है। अब ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस हमने डिस्टेंस फार्मूले से कैलकुलेट किया हुआ है। हम ए और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। अब देखें, अगर मैं ए को बी तक मिला दूं, ये फ़र्ज़ कर लें कि मैंने ए को बी से मिला दिया है। अब मैं इस कंप्लीट लेंथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे ए और बी के बिटवीन एक और पॉइंट लेना पड़ेगा। अब हम जो प्रूव कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हम कर रहे हैं इंटरनल डिवीजन के लिए। हम एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी इस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। आप देखें, ए और बी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैंने एक और पॉइंट लिया, आपको नज़र आया पी पॉइंट। अच्छा, अब जब मैं ए और बी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर चुका हूँ, एक पार्ट को मैं कह दूंगा कि वो K1 है और दूसरे पार्ट को मैं कह दूंगा वो K2 है। फिर डियर स्टूडेंट्स, अब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं तीनों पॉइंट से, ए पॉइंट से भी, पी पॉइंट से भी और बी पॉइंट से भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। जब मैं ए से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने वहाँ पर नेम दे दिया एम। सिमिलरली मैं पी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। पी से जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, उसे मैं नेम दे दूँगा क्यू। मैंने उसको नेम दे दिया क्यू का। डियर स्टूडेंट्स, हम बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। बी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। मैंने ए पॉइंट के सामने तक उसको ब्रेक कर दिया, रोक दिया। आगे मैं कंटिन्यू करूँगा, मैं इसको मिलाऊंगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस तक। अब देखें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मैंने मिला दिया। अब इस जगह जहाँ पर उसने ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर, उसको नेम दे देते हैं हम एन का। और जो ए पॉइंट के सामने मैंने रिजल्ट बी पॉइंट से जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, जहाँ पे मैंने उस लाइन सेगमेंट को मैंने स्टॉप किया था, ए से लेकर वाई एक्सिस मतलब बी एन के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसको मैं नेम दे देता हूँ आर का। और ए और आर के दरमियान एक और पॉइंट आपको नज़र आ रहा है जो हम पी से क्यू के ऊपर मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, उस पॉइंट को मैं नेम दे देता हूँ एस का। देन आप देखें, मैंने O से लेकर M तक के रिजल्ट को X1 कह दिया, क्योंकि आप देखें, मैं आपको लेज़र लाइट से बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें, O से लेकर M तक के डिस्टेंस को हम X1 कह रहे हैं क्योंकि A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं डियर स्टूडेंट्स वो X1 Y1 है। B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास X2 Y2 हैं और P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास X एंड Y हैं। अब आप देखें, जब A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है तो O से लेकर M तक के डिस्टेंस को, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, x एक्सिस है, तो मैंने इसे x1 कह दिया।
अब जब O से लेकर Q तक का डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर P पॉइंट है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, तो O से लेकर Q तक के डिस्टेंस को मैं x कह दूंगा। मैंने एक यहाँ पर लाइन रिप्रेजेंट की जो कि O से लेकर Q तक है, उसे हम x कह देते हैं। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स B जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, तो आप देखें O से लेकर N तक के डिस्टेंस को मैं x2 कह देता हूँ। मैंने एक और लाइन रिप्रेजेंट की और उसको मैंने नेम दे दिया x2 का। डियर स्टूडेंट्स अब आप देख लें O से लेकर N तक का जो डिस्टेंस है वो x2 है। जिस तरीके से आपने x एक्सिस के पॉइंट्स का डिस्टेंस बताया, उसी तरीके से आप y एक्सिस के पॉइंट्स का डिस्टेंस बता दें। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखें A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, B के xy, B के x2 y2, तो A से लेकर M तक का डिस्टेंस डियर स्टूडेंट वो y1 होगा। इसी तरीके से P से लेकर Q तक का डिस्टेंस वो हमारे पास y होगा, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट्स x और y हैं। डियर स्टूडेंट इसी तरीके से B से लेकर N तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, उस लिहाज से ये हमारे पास y2 हो जाएगा। ये आपको B से लेकर N तक एक लाइन स्क्रीन पर नजर आई, इसको हम नेम दे देते हैं y2 का। फर्दर हम स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, लेट A इंटू x1 y1 एंड B इंटू x2 y2 be two given points in a plane, then coordinates of the point P dividing the line segment AB internally in the ratio k1 ratio k2 are k1 x2 plus k2 x1 divided by k1 plus k2। डियर स्टूडेंट जो मैंने पहले वाला पॉइंट पढ़ा है k1 x2 plus k2 x1 डिवाइड बाय k1 plus k2, डियर स्टूडेंट ये x का पॉइंट है। उसी तरीके से k1 y2 plus k2 y1 डिवाइड बाय k1 plus k2, डियर स्टूडेंट्स ये y का पॉइंट है, जो कि हमने कैलकुलेट करना है। A और B को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं P पॉइंट की हेल्प से। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास x और y हैं। तो डियर स्टूडेंट ये जो रिजल्ट फर्स्ट वाला है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड रिजल्ट y को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट P इंटू एक्स वाई बी द पॉइंट विच डिवाइड्स AB in the ratio k1 ratio k2. Draw perpendiculars AM, PQ and BN from points A, P and B on x-axis as shown in figure. Here triangle ABR are similar triangles. So in triangle ABR, dear students, यहाँ आप मे बी कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ने ट्राइंगल ABR को सिमिलर ट्राइंगल किसके लिहाज से कहा। डियर स्टूडेंट्स अब आप देखें ABR एक बड़ी ट्राइंगल है, उसी तरीके से APS एक स्मॉल ट्राइंगल है। अब इनको हम सिमिलर ट्राइंगल इस लिहाज से बोल रहे हैं कि जो एंगल स्मॉल ट्राइंगल में APS में A पे बनेगा वो बड़ी ट्राइंगल में ABR में भी A पर वही एंगल होगा। इसी तरीके से बड़ी ट्राइंगल ABR में जो B पर एंगल बनेगा, डियर स्टूडेंट स्मॉल ट्राइंगल APS में P पर और B पर सेम एंगल होगा। इसी तरीके से बड़ी ट्राइंगल ABR में जो R पर एंगल 90 का बनेगा और स्मॉल ट्राइंगल APS S में वही एंगल होगा जो R में बनेगा। इस लिहाज से हमने इसे सिमिलर ट्राइंगल बोला। सो इन ट्राइंगल ABR AP रेशियो PB इज इक्वल टू AS रेशियो SR। डियर स्टूडेंट्स अब आप देखें अगर हम बड़ी ट्राइंगल ले रहे हैं ABR, उसमें आप देखें AB को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, A से लेकर P तक का डिस्टेंस एंड P से लेकर B तक का डिस्टेंस। तो AP रेशियो PB इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स अगर AP और PB है हम उनको AS एंड SR के इक्वल कह देते हैं। हम A से लेकर P तक के डिस्टेंस को बोलते हैं वो AS के इक्वल है एंड P से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो SR के इक्वल है। दैट इज अगर हम रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो AP ओवर PB इज इक्वल टू AS ओवर SR। अब डियर स्टूडेंट्स माइंड में रखिएगा A से लेकर S तक का डिस्टेंस एंड M से लेकर Q तक का डिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स सेम है। मैं आपको
यहाँ साइड पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ए एस इज इक्वल टू एम क्यू, देन एम क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ एम। कंप्लीट डियर स्टूडेंट, कंप्लीट ओ क्यू में से आप ओ एम सब्ट्रैक्ट कर दें। जब आप ओ क्यू में से ओ एम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओ क्यू वाला रिजल्ट डियर स्टूडेंट एक्स है एंड ओ एम वाला रिजल्ट x1 है। अगर आपने ए एस एम क्यू को रिप्रेजेंट करना है, एम क्यू वाला रिजल्ट कंप्लीट x में से x1 निकाल दें तो रिजल्ट आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से हम एस आर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एस से लेकर आर तक का जो रिजल्ट है डियर स्टूडेंट वो क्यू एन के इक्वल है, और क्यू एन वाला जो रिजल्ट है वो ओ से लेकर एन तक एंड ओ एन में से आप ओ क्यू सब्ट्रैक्ट कर दें। ओ से लेकर एन तक का जो डिस्टेंस है वो x2 के इक्वल है एंड ओ क्यू का डिस्टेंस x है। तो डियर स्टूडेंट इस तरह एस आर इक्वल आ गया x2 माइनस एक्स के। अब डियर स्टूडेंट्स आपने माइंड में रखना है ये सारे रिजल्ट, ए एस वाला जो रिजल्ट है वो x माइनस x1 के इक्वल है और जो एस आर वाला रिजल्ट है वो x2 माइनस एक्स के इक्वल है। नेक्स्ट, अब आप देखें हमने लिखा था a से लेकर p तक का डिस्टेंस डिवाइड बाय p से लेकर b तक का डिस्टेंस। उस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं a से लेकर p तक की लेंथ को हमने k1 कहा था एंड p से लेकर b तक की लेंथ को हमने k2 कहा था। देन हमारे पास x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, क्योंकि मैंने आपको कहा था as और sr की वैल्यू आप माइंड में रख लें। डियर स्टूडेंट, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखें k1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x2 माइनस एक्स और इसी तरीके से k2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस x1। देन नेक्स्ट स्टेप में देखें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, k1 को मल्टीप्लाई किया x2 से एंड k1 को मल्टीप्लाई किया माइनस x से तो माइनस k1x आ गया। देन यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें k2 को मल्टीप्लाई किया x से k2x, k2 को मल्टीप्लाई करें माइनस x1 से माइनस k2x1। देन आप इस नेगेटिव को आप राइट साइड पे ले जाएं और इस नेगेटिव को आप राइट साइड पे ले जाएं, इस नेगेटिव को आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं। तो आप देखें k1x2 प्लस k2x1 इज इक्वल टू k2x प्लस k1x। अब डियर स्टूडेंट आप राइट हैंड साइड आप यहां से x को कॉमन ले सकते हैं। आपने x कॉमन लिया तो आपके पास ब्रैकेट में k1 प्लस k2 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल वैसे ही है। अब आप x को अकेला करें और k1 प्लस k2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने x का रिजल्ट निकाल लिया। डियर स्टूडेंट्स, p के कोऑर्डिनेट्स x और y हैं। x का रिजल्ट हमारे पास k1x2 प्लस k2x1 डिवाइड बाय k1 प्लस k2। अब सिमिलरली डियर स्टूडेंट, जब हमने a, p और b से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था x एक्सिस के ऊपर, डियर स्टूडेंट्स माइंड में रखें जब हम y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उस तरीके से हमारे पास रिजल्ट k1 y2 प्लस k2 y1 डिवाइड बाय k1 प्लस k2 यही रिजल्ट आएगा। तो हम कंक्लूजन से कह सकते हैं सिमिलरली बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर्स फ्रॉम a, p and b on y axis we will get y is equal to k1 y2 plus k2 y1 divided by k1 plus k2. Thus p into k1 x2 plus k2 x1 divided by k1 plus k2, k1 y2 plus k2 y1 divided by k1 plus k2 is required point. डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने फॉर्मूला प्रूव किया था ये इंटरनल डिवीजन के लिए था। सिमिलरली हम एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। मैं दो फॉर्मूलास स्क्रीन पर पुट करता हूँ। एक हमारे पास इंटरनल डिवीजन के लिए जो कि हमने अभी प्रूव किया और एक फॉर्मूला हमारे पास एक्सटर्नल डिवीजन के लिए है। उसमें k1 x2 माइनस k2 x1 डिवाइड बाय k1 माइनस k2। देन y वाला जो पॉइंट है k1 y2 माइनस k2 y1 डिवाइड बाय k1 माइनस k2। डियर स्टूडेंट, जस्ट एक्सटर्नल डिवीजन के लिए जस्ट चेंजिंग यही है कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। देन हम एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली सिलेबस में शामिल है। एग्जाम्पल नंबर 1, find the coordinates of the point that divides the join of a minus 6 3 and b 5 minus 2 in the ratio 2:3। डियर स्टूडेंट्स, अब आप माइंड में रखिएगा ये जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ये k1 को रिप्रेजेंट कर रहा है
और जो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है ये K2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है और B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, और जो इन दो पॉइंट्स की जो लेंथ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वो हम इंटरनल डिवीजन से भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल डिवीजन से भी कर सकते हैं। आपको पता है इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला के अंदर पॉजिटिव आता है और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फॉर्मूला के अंदर नेगेटिव आता है। हमने x और y कैलकुलेट करना है, तो देखें सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, हियर k1 इज इक्वल टू 2 एंड k2 इज इक्वल टू 3 एंड x1 इज इक्वल टू -6, x2 इज इक्वल टू 5, y1 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू -2। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें स्क्रीन पर आपको ये नज़र आ रहा है, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला भी नज़र आ रहा है और एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला भी नज़र आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इंटरनल डिवीजन के लिए। डियर स्टूडेंट, अब देखें x इज इक्वल टू 2 × 5 मैंने लिखा है। अब आप देखें स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है k1, k2, x1, x2, y1, y2 सबकी वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं। डियर स्टूडेंट, इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला क्या है? k1 x2, k1 2 है एंड x2 5 है। इंटरनल डिवीजन के लिए सेंटर में प्लस आएगा। देन k2 x1, k2 की वैल्यू हमारे पास 3 है और x1 की वैल्यू हमारे पास -6 है। डिवाइड बाय k1 प्लस k2, 2 + 3 हमारे पास 5 हो जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा एंड 3 × -6 -18 + 10 -8/5। तो डियर स्टूडेंट, ये x का पॉइंट आ गया। इस तरीके से हम y का पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू k1 y2 प्लस k2 y1 डिवाइड बाय k1 प्लस k2। डियर स्टूडेंट, k1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू हमारे पास -2 है। दरमियान इंटरनल डिवीजन के लिए सेंटर में प्लस है। देन k2 की वैल्यू हमारे पास 3 है एंड y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है। डिवाइड बाय k1 प्लस k2, 2 + 3, 2 + 3 5, देन 3 × 3 9, 9 - 4 5, 5/5 हमारे पास स्क्रीन पर 1 नज़र आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, हमने इंटरनल डिवीजन के लिए पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। Thus the required point has coordinates -8/5 and 1। डियर स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से हम एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी x और y की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट चेंजिंग सिर्फ यही आएंगी कि पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। x इज इक्वल टू k1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 5 है। जो यहाँ पर हमने x का रिजल्ट लिखे वही रिजल्ट यहाँ लिखेंगे। जस्ट पॉजिटिव की जगह, सेंटर वाले पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, इस सेंटर वाले पॉजिटिव की जगह भी नेगेटिव आ जाएगा। k1 x2 2 × 5 माइनस ये k2 और ये जो -6 है ये x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिवाइड बाय k1 - k2, 2 - 3 डियर स्टूडेंट -1 एंड 5 × 2 10 एंड -3 × -6 प्लस का 18, 18 + 10 28 डिवाइड बाय -1। तो ये आंसर हमारे पास -28 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, y की वैल्यू भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं। k1 y2 - k2 y1 डिवाइड बाय k1 - k2। तो k1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, y2 की वैल्यू हमारे पास -2। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए सेंटर में नेगेटिव लगाएंगे। देन k2 की वैल्यू हमारे पास है 3 एंड y1 की वैल्यू हमारे पास है 3 डिवाइड बाय k1 - k2। डियर स्टूडेंट, 2 × -2 -4 -9, -9 - 4 -13 डिवाइड बाय -1। तो डियर स्टूडेंट, ये 13 आंसर आ जाएगा। Thus the required point has coordinates -28 and 13। होपफुली डियर स्टूडेंट आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। Any question you can find Muzammil Salim @gmail.com। Wish you best of luck. Allah Hafiz।